आप सभी का स्वागत है तीज त्योहार चैनल पर। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। एक ऐसा पर्व जो श्री विष्णु के समर्पण और भोलेनाथ की उदारता दयालुता का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं बैकुंठ चतुर्दशी के पावन व्रत की। कहते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है और इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है, जिसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली पावन कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया था। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्पों में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव के पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प कैसे अर्पित करें। इसके बाद भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्र भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपने कमल समान एक नेत्र को भगवान शिव को अर्पण करना चाहा और भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देव महादेव तुरंत प्रकट होकर बोले, हे श्री विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है और आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैसे तो चतुर्दशी तिथि भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया और भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया और श्री विष्णु से कहा कि इस दिन सभी के लिए बैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो वह पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके पास एक बछड़ी थी जिसका नाम उन्होंने उरड़ी कपूर रखा था। कार्तिक के महीने में बूढ़ी माई पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहने लगी, मैं तो जा रही हूँ स्नान करने, पीछे तुम मेरी उड़नी कपूरनी का ध्यान रखना। उन्हें समय पर चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन डालना भूल गई। उधर उड़नी कपूर को जब भूख लगी तो वह चारा ढूंढते ढूंढते पानी के कुंड में गिर गई। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और पानी के कुंडे में डूबने के कारण वह मर भी गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वह बैकुंठ में गई। इधर बूढ़ी माई पुष्कर स्नान करके वापस आई तो पड़ोसन से पूछा, बहन मेरी उड़नी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, बूढ़ी माई वो तो मर गई। बूढ़ी माई ने पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, बस सिर्फ एक बैकुंठ चौदस ही नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उड़नी कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए महीना भर भी जो नहा सके वह कार्तिक चौदस को जरूर स्नान ध्यान करके व्रत करे। उड़नी कपूरनी को जैसी गति मिली वैसे सबको मिले, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। प्रेम से बोलिए बैकुंठ चौदस की जय। अब सुनिए बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय की कथा। आत्माएं पृथ्वी यानी मृत्यु लोक से जाने के बाद बैकुंठ लोक जाने की प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ऐसे थे जिन्हें बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा, वह भी अपने ही आराध्य भगवान विष्णु का शत्रु बनकर। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
और मृत्यु लोक पर आकर उन्होंने क्या किया, चलिए जानते हैं इस कथा में। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के प्रिय सेवक थे और बैकुंठ धाम के प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के चारों सनत कुमार ऋषि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहने लगे कि अभी भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर चारों संत कुमार ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे डाला और कहा कि तुम अहंकार में भरे हुए हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और वहां तुम विष्णु भक्त के रूप में नहीं बल्कि उनके शत्रु के रूप में जन्म लोगे। जब जय विजय ने इस श्राप से बचने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान ने उन्हें दो विकल्प दिए कि या तो वे 7 जन्म तक भगवान विष्णु के भक्त बने रह सकते हैं या फिर वे 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर जन्म लेंगे, लेकिन जल्दी ही भगवान के हाथों उन्हें मुक्ति मिलेगी और वे पुनः बैकुंठ लौटकर आ जाएंगे। जय और विजय ने 3 जन्मों का विकल्प चुना क्योंकि वे जल्दी ही भगवान विष्णु के पास लौटना चाहते थे। जय और विजय के 3 राक्षसी जन्म में पहले जन्म में सतयुग में जय हिरण्याक्ष बने, जिन्हें भगवान विष्णु ने बराह अवतार में मार डाला, और विजय हिरण्यकश्यप बने, जिन्हें भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार ने मार डाला। दूसरे जन्म में त्रेता युग में जय रावण बने, जिन्हें भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में मारा, जबकि विजय कुंभकर्ण बने, जो श्री राम के हाथों ही मारे गए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब जय शिशुपाल बने, जिन्हें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार धारण करके मारा, वहीं विजय दंत वक्र बने, जो श्री कृष्ण के हाथों ही मारे गए। इस प्रकार तीनों जन्म पूरे करने के बाद जय और विजय वापस बैकुंठ लौट कर आए और भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद बन गए। कार्तिक मास महात्म्य में वर्णित कथा के अनुसार एक बार धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ लोक के द्वारपाल हुए। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व समय में तड़बिंदु की कन्या देवभूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उनके बाद उसी देवभूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां पर जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अभ्रत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर वे दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहां उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने तुरंत श्राप दे डाला, तुमने मदद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जन्म लो। और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया तो उस समय ग्रह ने श्राप के
हेतु को स्मरण करते हुए उस गजराज को पांव से पकड़ लिया। ग्रह द्वारा पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र जलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो विष्णु भगवान के द्वारपाल हुए हैं। यह थी वैकुंठ चतुर्दशी की कथाएं। और कार्तिक मास में सुनी गई कथाओं का पुण्य तब तक पूरा नहीं मिलता जब तक साथ में लपसी और तपसी की कहानी ना सुनी जाए। लपसी और तपसी की कहानी के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में लपसी और तपसी की कहानी के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो तीज त्योहार चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री हरि।